आज आपसे बात कर रही हूँ हेल्थ एफर्मेशंस। कुछ ये ख़ास हैं कि आखिर सेहत आपकी कैसे बनी रहे। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। पिछले हफ्ते आपसे शेयर करी मैंने कुछ मेरी फेवरेट वेल्थ एफर्मेशंस और आज शेयर कर रही हूँ आपसे हेल्थ एफर्मेशंस। कहा जाता है ना कि सेहत अगर अच्छी है तो सब अच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास दुनिया भर का ऐशो आराम और धन दौलत हो लेकिन आप अपनी मनपसंद का कोई खाना ही ना खा सकें, बहुत मन करता है, सब कुछ है पर सेहत नहीं है कि कहीं जा सकें या अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। और अगर सेहत सही है, मन में वो जोश और जुनून है, तो व्यक्ति धन दौलत आसानी से कमा सकता है। अब ये मेरी हैं 7 फेवरेट हेल्थ एफर्मेशंस। पर इससे पहले कि शेयर करूं, जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हर हफ्ते यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में जो मैं एपिसोड्स रिलीज़ करती हूँ वो आप तक पहुँच सके। अब हेल्थ एफर्मेशंस, ये एफर्मेशंस हैं, ऐसे मान के चलिए कि आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग, कहते हैं ना जैसा आप सोचते हैं वैसा वो व्यक्ति हो जाता है। तो अगर व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस्ड रहता है तो धीरे धीरे वो चीज़ उसके शरीर में किसी न किसी पीड़ा के रूप में दिखती है, जैसे बालों का झड़ना या नींद कम आना या हमेशा दिमाग चलना या मोटापा बढ़ जाना। कोई भी ऐसी बात जो आपको परेशान करती है फिज़िकल स्तर पर, कहते हैं ना जब तक पीड़ा ना हो तो व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता कि वो चीज़ कितनी आज तक उसे सपोर्ट कर रही थी। जैसे वो आपकी गाड़ी जो रोज़ आपको घर से आपके ऑफिस तक पहुंचाती है, कभी आप उसका शुक्राना नहीं करते, लेकिन जिस दिन उसमें फ्यूल कम होता है या अचानक से रास्ते में रुक जाती है तब आपको एहसास होता है कि ये तो रोज़ ले जा रही थी। वैसे ही आप जो भी बाज़ार का या घर का चटर पटर जो भी खाते हैं, बेवक्त सोते हैं या अपने इस शरीर को जैसे भी ख्याल रखते हैं, तब तक एहसास नहीं होता इस सेहत का कि कितनी कीमती चीज़ है जब तक पीड़ा नहीं होती। अब पीड़ा है अगर या आप आना नहीं देना चाहते तो सेहत का ख्याल तो रखें। अभी हेल्थ एफर्मेशंस करने से पहले ये मेडिकल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, ये है मेरी फेवरेट हेल्थ एफर्मेशंस, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बाहरी फिज़िकल तौर पर कोई भी पीड़ा तब झलकती है जबकि आंतरिक स्तर पर या तो व्यक्ति में बेचैनी है, स्ट्रेस है, और ये है आपके कंप्यूटर का CPU, गाड़ी का इंजन, वो ठीक है तो गाड़ी दौड़ती भी है। अब आप ये के अंदर में ये जो भी मंथन चलता है, सेहत में मानती हूँ पीड़ा है तभी व्यक्ति किसी डॉक्टर को भी ढूंढता है। जैसे जब ग्रह सताते हैं तब व्यक्ति किसी पंडित को ही ढूंढता है, वैसे ही जब पीड़ा सताती है, शारीरिक पीड़ा सताती है, तो व्यक्ति डॉक्टर को ढूंढता है, तब इस सेहत का एहसास होता है। अब जब भी आप एफर्मेशंस करें सेहत से जुड़ी हुई, आप मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, ठीक से बोल नहीं पाते या डिप्रेशन है, लोगों की बात बड़ी जल्दी आपके मन में घर कर जाती है, या आप अपना दिमाग नहीं चलाते, जो लोग जैसा कहते हैं आप वैसा करते हैं, अब आपके मन में ही वो कॉन्फिडेंस चला गया, या आपको अपनी खुद की शक्ल नहीं पसंद, तो पहली चीज़ कहूँगी, अगर आपके मन में कभी ये हीन भावना आए या ऐसी कभी अंदर में ये मंथन जैसी भावनाएं हैं कि आप औरों से बेहतर नहीं हैं या और आपसे बेहतर है या आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, तो एक पल को ये सोचिएगा, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप स्वयं अपने जैसा किसी एक व्यक्ति को क्रिएट कर सकते हैं? है आप में इतनी हिम्मत कि आप किसी व्यक्ति की आंखों में वो रोशनी दे सकें? है आप में इतनी हिम्मत कि आप स्किन का वो रंग दे सकें? है आप में इतनी हिम्मत कि आप किसी की टांगें या हाथ या वो मन या ये बाल या सिर बना सकें? तो अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं या आप मोटे हैं या आपकी खाने की बुरी आदत है, जब तब आप खाते हैं, दोष नहीं है वो, खुद को कोसना बंद करिए, क्योंकि उससे भी मन में हीन भावना आती है कि मैं तो डाइटिंग शुरू करती हूँ या करता हूँ लेकिन फिर खाने लग जाता हूँ ज़्यादा। अब खाना आपके मुंह में नहीं जाता, आपका हाथ खाने तक जाता है। आपको अपनी सेहत से जुड़ी या अपनी आदत से जुड़ी कोई भी ऐसी बात पसंद नहीं है जिससे आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती। पहली चीज़, अपने आप को एक्सेप्ट करिए आप जैसे हैं। दी एंड। जिस दिन आपने स्वयं को एक्सेप्ट करा आप जैसे हैं,
नाटे हैं, लंबे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, वो दूसरे आपको उस दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। जिस दिन आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को कहेंगे, ये पहला एफर्मेशन, आई एम ग्रेटफुल फॉर द परफेक्ट हेल्थ। खड़े हो जाइए शीशे के सामने, सुबह में 5 मिनट, नहीं तो सोने से पहले 5 मिनट, ये हेल्थ एफर्मेशन। अगर आपके मन में हीन भावना है या आप बीमार हैं सालों से, अपने हाथ में लीजिए मिरर, अपनी आँखों में देखिए, शीशे में अपनी शक्ल देखिए। आप गंजे हैं, आपके बाल झड़ते हैं, आप मोटे हैं, सब कपड़े आपको फिट नहीं हो रहे हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं, हवा भी अगर खा लें तो आपका वज़न बढ़ जाता है, और आप दूसरों को देखते हैं जो भर भर के भी खाते हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ता। अब आप या तो खुद को कोस रहे हैं या ईश्वर को। ईश्वर गलती नहीं करता। जिस दिन आप मस्त मौला हो जाएंगे ना, खुश रहने लगेंगे अपनी सेहत को लेके, तो आपकी सेहत चंगी हो जाएगी। पहली चीज़, खुद को एक्सेप्ट करिए। ये एफर्मेशन पहला, आई एम ग्रेटफुल फॉर द परफेक्ट हेल्थ। ये आपको सुबह 5 मिनट या रात में 5 मिनट सोने से पहले, अगर दोनों दफ़ा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए शीशे में खुद को, अपनी आँखों में आँखें डालकर देखिए और कहिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर द परफेक्ट हेल्थ। मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ अपनी इस परफेक्ट हेल्थ, सेहत के लिए। स्पेशली इस कोविड के दौरान हर पल ये भय ज़्यादा है हर व्यक्ति के अंदर कि कहीं मेरे कोई अपने उनके साथ ना हो जाए। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें आपके अंदर की इंटेंशन यूनिवर्सल एनर्जीज़ को और बढ़ावा देती। कहते हैं ना, जब आग जल रही है उसमें व्यक्ति घी डालता है तो आग और बढ़ती जाती है। इस कोविड की वजह से बहुतों के जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जो व्यक्ति नहीं चाहते, लेकिन ये जो भय है उस घी की तरह है, उस आग में डालना जो इस आग को और बढ़ाता जा रहा। तो अपने मन को शांत करके कहिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर द परफेक्ट हेल्थ। दूसरी चीज, एफर्मेशन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी इम्यून सिस्टम। अगर आपके घुटने में दर्द रहता है तो कहें नी, बाल झड़ते हैं तो कहें हेयर। आपके शरीर में जहाँ भी पीड़ा है, जिस चीज़ से आप परेशान हैं, आपकी पेट से आप परेशान हैं, कुछ भी हजम नहीं होता, हाथों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, तो जो भी है वो शब्द लगाएं यहाँ, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, स्टमक, हेयर, इम्यून सिस्टम एंड आई रिस्पेक्ट माई बॉडी। अगर आपकी शराब पीने की या स्मोकिंग की हैबिट है, उससे आपकी सेहत खराब हुई है, तो मतलब आपने अपनी उस सेहत की, अपने उस शरीर की कदर नहीं की। तो ये एफर्मेशन है कि आपके शरीर में जहाँ भी पीड़ा है, जिस भी बॉडी पार्ट में वो रोग है, उसका नाम लें। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई स्टमक, माई हेयर, इम्यून सिस्टम एंड आई रिस्पेक्ट माई बॉडी। बहुत ज़रूरी है। कभी हाथ लगाकर अपने कहें, आई हैव ब्यूटिफुल हेयर, आई एम प्रिटी। ये कंधा जब तक सीधा रहता है तो एहसास नहीं होता। जिस दिन इन कंधों में दर्द होता है, अकड़न होती है, तो व्यक्ति कहता है, या डायबिटीज़ होती है या चल नहीं पाता, वो चीज़ जो पीड़ा में है उसके लिए भी शुक्राना करें और कहें, आई एम ग्रेटफुल। नंबर 3, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडीज स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड इम्यूनिटी पावर। मैं कृतज्ञता जाहिर करता हूँ अपने शरीर की इस ताकत के लिए कि शरीर में इतनी हिम्मत है और इम्यूनिटी है जिससे मैं स्वस्थ रहता हूँ। इनमें से आप कोई भी एफर्मेशन बोल सकते हैं, पर मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आपकी तबीयत अगर ख़राब रहती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप बीमार बहुत रहते हैं, बड़ी जल्दी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, तो सुबह 5 मिनट, सुबह उठ गए आप, ब्रश कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होके ये सारे 7 एफर्मेशंस एक के बाद एक बोलना शुरू करें, और रात में सोने से पहले भी बोले। देखिएगा आपके अंदर में ही एक एनर्जी आ जाएगी और आपको खुद पे भरोसा या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरा, जैसे मैंने इम्यूनिटी के लिए कहा, तो क्योंकि आप जो खाते हैं और खाने से पहले कहते हैं ये मुझे सूट नहीं करता, इससे मैं बीमार हो जाऊंगा, गैस हो जाएगा, बदहज़मी हो जाएगी, और समय के साथ साथ आप जो पहले चीज़ें खाते थे वो अब नहीं खा पा रहे, तो अंदर में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको चुभ रही हैं, तो बेहतर है उनको बोल दें। और अगर आप बोल नहीं सकते दूसरों से, तो एक बेस्ट तरीका है,
अपनी गाड़ी में या जब आप अकेले हों वो बातें खुद से कह दें तो वो आपके मन से निकल जाएंगी। फोर्थ एफर्मेशन, आई लुक एंड फील ब्यूटिफुल, ग्रेसफुल, काम, हेल्दी, रिफ्रेश एंड कॉन्फिडेंट। अक्सर व्यक्तियों में हीन भावना अपनी सेहत को लेकर आती है, उनके लुक्स को लेकर आती है कि वो देखने में अच्छे नहीं हैं, और हमेशा वो दूसरों से तुलना करते हैं कि उसने तो, उसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, वो कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, उनको बोलने का सलीका भी है, दिखने में भी अच्छे हैं। जितना आप खुद को नीचे इस दृष्टिकोण से देखेंगे उतनी आप में ये हीन भावना आती। क्योंकि याद रखें, सामने वाले का कितना भी आलीशान महल हो, लेकिन उस बारिश और आंधी में आपको अपने घर की छत ही सहारा देगी। आपका शरीर उस गाड़ी की तरह है जो आपको जहां आप जाना चाहते हैं ले जाएगा। किसी और का शरीर कितना भी सुंदर हो, आपके काम नहीं आएगा। आपको जो ईश्वर ने दिया है उसको एक्सेप्ट करें। सो बोलें, आंखों में आंखें डालकर देखें खुद को मिरर में और कहें, आई लुक एंड फील ब्यूटिफुल, ग्रेसफुल, calm, healthy, refreshed and confident. Next one, I am grateful for healthy eating habits that nourish my overall well-being. ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको अपने खाने की आदत पर कंट्रोल नहीं है, जो सामने आया जब जो मन किया खा लिया और फिर कोसते हैं कि मेरा वेट नहीं कम होता, या मैं वेट लूज़ करना चाहता हूँ, मैं अपनी खाने की आदत बदलना चाहता हूँ, या चाय पीने की बहुत आदत है, या कॉफ़ी पीने की आदत है, या नॉन वेज खाने की आदत है। तो देखिएगा इसका असर बहुत होता है कि धीरे धीरे आप अपने अंतर्मन में ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर ईटिंग हेल्दी, आई एम ग्रेटफुल फॉर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स दैट नरिश माई ओवरऑल वेलबींग, कि मैं बहुत आभारी हूँ अपनी सही खाना खाने की, इस हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के लिए जो मेरे पूरे शरीर को नरिश करती हैं। आई लव ईटिंग फ्रेश, हेल्दी एंड प्लांट बेस्ड फूड्स। बहुत सारे लोग हैं जो आप देखते हैं कि कैसे ये नॉनवेज, कैसे उनको रखा जाता है, और जो नॉनवेज खाने को मना करते हैं क्योंकि उससे 100 बीमारियां होती हैं और आप चाह कर भी नहीं छोड़ पाते। डॉक्टर ने भी आपको परहेज़ करने को कहा है और आप खुद भी छोड़ना चाहते हैं, शायद नहीं छोड़ पा रहे, या आप अपनी डाइट बदलना चाहते हैं तो भी कह सकते हैं, आई लव ईटिंग फ्रेश, हेल्दी एंड प्लांट बेस्ड फूड्स। ये है मेरी बोनस टिप। क्योंकि व्यक्ति सिर्फ सेहत ही नहीं चाहता, खुश रहना चाहता है, और चाहता है कि अगर उसमें वो सेहत भी है, वो जुनून भी है, हेल्दी भी है, लेकिन ये जीवन ऐसे जिए जिसका कोई मायने हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी, हैप्पी एंड पर्पसफुल लाइफ। दिस इज़ माई फेवरेट, क्योंकि सब कुछ इसमें आ जाता है। आपको सेहत से जुड़ी 100 बीमारियां हों, और अगर आप ठीक हैं, आपके परिवार में कोई व्यक्ति ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आप उनको उनकी तस्वीर देख करके भी चैन कर सकते हैं भरोसे के साथ कि जब आप कहते हैं, मान लीजिए आपके बच्चे की तबीयत खराब है, तो आप कह सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई चाइल्ड्स हेल्थ, I am grateful my son is healthy, happy and leads a purposeful life. I am loving that my son or daughter eats fresh, healthy and plant-based foods. I am grateful for my child's strength, stamina and immunity. I am grateful for their confidence. आप इसमें किसी और के लिए भी चैन कर सकते हैं पूरे भरोसे के साथ। क्या होगा कि जब आप चैन करते हैं तो आपकी एनर्जी जाती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो तकलीफ़ दे रही हो आपके अपनों को और आपके खुद को भी, चैंट करके देखिए। डॉक्टर की सलाह मशवरा के साथ दवाइयाँ आप पूरी करिए, परहेज़ पूरा करिए, पर ये अपने आप की सराहना करिए, ईश्वर का आभार प्रकट करिए कि आप में इतनी शक्ति, उठ के खाना बना सकते हैं, इतनी शक्ति है, वॉक पे जाते हैं, इतनी हिम्मत है कि जो मन चाहे खा सकते हैं, इतनी और एनर्जी है कि वर्कआउट करते हैं। पर बेस्ट है कहूँगी कि सेहत अगर आपको अपनी अच्छी रखनी है तो कोशिश करिए किसी न किसी तरीके से अपने जीवन में योगा या मेडिटेशन और ये खान पान की आदतों में थोड़ा सा बदलाव ले आएं। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया, इस परिवार से आप जुड़े हैं। इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करिए ताकि आपके अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उन तक भी ये बात पहुँच सके। Until next week, take care.